अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कपल। दोस्तों बाज़ औक़ात जब हम किसी टायर के नट को खोलते हैं तो हम उस नट को खोलने के लिए डबल आर्म स्पेनर इस्तेमाल करते हैं। डबल आर्म स्पेनर में दोनों हाथों से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं टू ईच अदर। या जब हम किसी टेप यानी नलके को खोलते हैं तो इस पर भी हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाते हैं और दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो हम दोनों हाथों से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाकर स्टीयरिंग घूमती है और गाड़ी को हम टर्न करते हैं। इन तमाम केसेस में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं यानी अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं और इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को हम कपल कहते हैं। यानी अगर हम कपल को डिफाइन करें तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस आर कॉल्ड कपल। यानी दो फोर्सेस हो और ऐसी फोर्सेस हो कि अपोजिट पैरेलल हो। अपोजिट पैरेलल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन यह है और दूसरी फोर्स है, उसकी डायरेक्शन यह है, तो ये अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है। इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम अपोजिट पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हो और वो फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे अमल कर रही हो, तो इन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है डिफरेंट लाइंस या लाइंस ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक फोर्स ये अमल कर रही है, इसको मैं नाम देता हूँ F1 और ये F1 इक्वल है 5 न्यूटन के। तो यहाँ पे इस फोर्स F1 के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन है ये। और अगर दूसरी फोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक दूसरी फोर्स है, इसको मैं नाम देता हूँ F2 और ये भी 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये बन रही है ये। तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गए या डिफरेंट लाइंस हो गए। तो ये फोर्सेस मिकदार में इक्वल है। देखो मैग्नीट्यूड जो है 5 न्यूटन है और 5 न्यूटन है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 180 डिग्री का एंगल आप एक दूसरे के साथ बना रहे हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। कपल ऑफ फोर्सेस में तीन बातें याद रखें। इक्वल फोर्सेस यानी मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और अपोजिट पैरेलल जिसके दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो, और तीसरा ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन यानी ये इस साइड पे और ये इस साइड पे, और ये एक लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन। तो इन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं, यानी F1 और F2 को हम कपल कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। मैं कहता हूं कि एक फोर्स यह है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बन रही है, और एक दूसरी फोर्स है वो भी इस पॉइंट पे अमल कर रही है, उसकी डायरेक्शन ये बन रही है, और ये F2 है, ये भी 5 न्यूटन है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ये बन रही है। तो इसको हम कपल नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। यहाँ पे इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है यानी अपोजिट पैरेलल है, लेकिन डिफरेंट लाइंस नहीं है, तो इन फोर्सेस को हम कपल नहीं कहते हैं। यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कपल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये एक डबल आर्म
स्पेनर है और इसके जरिए हम इस टायर की नट को ओपन करते हैं। इस स्पेनर को अगर हम देखें, इसके दो आर्म्स है, एक आर्म ये है ए और एक आर्म ये है बी, और इस स्पिनर का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है। यहां पे अगर हम इस नट को खोलना चाहें तो हम एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं, और दूसरे साइड पे भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इनके जरिए हम इस नट को आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है, यानी ये स्पिनर जो है इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो इस फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और वो टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, यानी इस डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। और एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसकी वजह से भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये स्पिनर जो रोटेट करेगा तो दो टार्क की वजह से रोटेट करेगा, एक इस फोर्स की वजह से और एक इस फोर्स की वजह से, यानी दिस टर्निंग इफेक्ट इज द सम ऑफ टू टार्क्स। और टार्क हमें पता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टार्क को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम मोमेंट आर्म को यूज कर रहे थे। यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, कपल आर्म। कपल आर्म को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म, यानी एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं। यानी मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से लेकर, इसको अगर मैं एल का नाम दे दूं, इस पॉइंट तक डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं। और इसका सेंटर जो है वो ये बन रहा है, और इस सेंटर से यानी यहां से लेकर इस फोर्स तक डिस्टेंस को मैं डी का नाम देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। और सिमिलरली इस सेंटर से लेकर बी तक डिस्टेंस को भी मैं डी का नाम देता हूं। और ये एल जो है इट इज द सम ऑफ डी प्लस डी। तो दोस्तों, यहां पे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो इक्वल है द सम ऑफ टार्क प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि टोटल टार्क जो है इट इज इक्वल टू टार्क प्रोड्यूस बाय वन फोर्स, यानी मैं लिखता हूं एफ डी प्लस टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड फोर्स। तो इसको मैं लिखता हूं, यहां से मैं एफ को कॉमन कर लेता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी प्लस डी। यहां पे अगर हम देखें डी प्लस डी इज इक्वल टू एल, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो इस सिचुएशन में टार्क जो है इट इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। यहां पे एल जो है इट इज कॉल्ड कपल आर्म। दोस्तों, डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में हम कपल का मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक तो ये केस है जब हम नट को ओपन करते हैं तो डबल स्पेनर का इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए हम आसानी के साथ इस नट को यूज करते हैं। दूसरा ये कि जब हम बोतल को ओपन करते हैं, यानी कोई भी बोतल हो, फॉर एग्जांपल कोका कोला बोतल है, उसका अगर हम ओपनर ओपन करना चाहते हैं तो हम अपने उंगलियों के थ्रू अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये उसका ओपनर है, कैप है, तो जब हम इसको हाथ के थ्रू ओपन करते हैं तो अपने हाथों के एक साइड पे हम इस साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हाथ का दूसरा एंड जो है उस पे हम इस साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी के स्टीयरिंग पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो भी कपल्स है। दोनों हाथों से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और स्टीयरिंग को हम रोटेट करते हैं तो दोनों जो है अपोजिट साइड्स पे हैं और अपोजिट पैरेलल है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में जहां पे हम कपल का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कपल। थैंक यू।